लगे करन नरकार, मनहु कोटि कोटि प्रभु प्रणाम। दीन दीन तमार। अहो भाग्य मेरे, जो रघुकुल भूषण जी के चरण कमलों से मेरा ये स्थान पवित्र हो गया। तथा आज तुमसे मिलकर मन बहुत आनंदित हो गया। प्रभु चलिए, नगर में चलिए और कुछ देर विश्राम कीजिए और सेवक को सेवा का मौका दीजिए। नहीं सका, मुझे पिताजी की आज्ञा है, मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता और 16 वर्षों तक वनों में ही तपस्वी का भी जीवन बिताऊंगा। क्या कहा प्रभु? महाराज के मन में यह क्या समाया जो आपको बनवासी बनाया? नहीं भाई, भैया, मेरी माता कैकेयी ने छल से पिताश्री से 2 वरदान मांगे, जिसमें भरत को राज्याभिषेक और भैया को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। ओह, इतना अन्याय! माता ने पुत्रों को बनवासी बनाया? नहीं नहीं, ये सब विधाता का खेल है। भाग्य के आगे सभी ने सिर झुकाया है। सिया राम लक्ष्मण नाम में, सिया राम लक्ष्मण नाम में, और बेड़ा पार करो माँ मजेदार ले, मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, मेरे गंगे मैया, मेरे गंगे मैया, मेरी गंगे मैया, मेरी गंगे मैया। सिया राम लक्ष्मण नाम से, सिया राम लक्ष्मण नाम से, मेरा पार करो माँ मजेदार ले, मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ। दूते बुलाई बहुर सुधाता। महाराज को मूर्छा इस प्रकार आ गई। ले
मन किए हैं। जी गुरुदेव, महाराज अब नहीं रहे। लख पर एक दूत को भेजो और हमारा ये संदेश रथ को भिजवाओ कि गुरुजी ने उन्हें शीघ्र बुलाया है। जैसे आज्ञा गुरुदेव। सोचे बड़े कछु न सुहाई, असी जाने जिए जाऊं उड़ाई। वही भयानक दृश्य। लक्ष्मण, वह देखो, भरत पागलों की तरह दौड़ता हुआ आ रहा है। भैया, भैया राम। भरत, भैया, भैया राम। भरत, भैया, भैया, भैया राम। भरत, भैया, भरत, भैया राम। भैया, भैया, भरत, भैया राम। भरत, भरत, भैया, भरत, भरत, भैया, भैया, भरत, भैया, भरत, भैया। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ भरत, शांत हो जाओ। भरत, भैया, अयोध्या में सब कुशलते तो है। भैया, माता श्री भी साथ आई है, गुरु जी भी आए हैं। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव प्रभु। गुरुदेव प्रणाम। भैया, मातेश्वरी प्रणाम। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। नहीं लक्ष्मण, मैंने आपके माता जी ऊपर प्रणाम। बाण उठाने की कोशिश किया भैया। तो यह बाण चलाया क्यों नहीं पगले? कम से कम यह कलम माता के जी प्रणाम। मुख लेकर माता जी प्रणाम। मैं भैया के सम्मुख तो ना था। मंत्री
युवराज भैया प्रणाम माता जी। प्रभु उठो। गुरु जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। लक्ष्मण भरत, भैया ये माताओं ने ऐसा भेष क्यों बनाया है? बोलो भरत, कुछ बोलते क्यों नहीं? भैया हाँ हाँ भरत, भैया हाँ हाँ भरत, बोलो। पिताश्री हाँ हाँ भरत, पिताश्री भैया हाँ हाँ भरत, बताओ। पिताश्री स्वर्ग सुधार गए भैया। करेगा कौन अब संसार में यू ममता मेरी? कबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? शांत हो जाओ भैया। बेटा राम, इस तरह विलाप करके मृतक की आत्मा को ना दुखाओ। गुरुदेव, आप ठीक कहते हो। आपका मंत्र कल्याणकारी है। अब कृपा करके इन सबको यहाँ से अयोध्या वापस ले जाइए। बेटा राम, मैंने भरत को पहले बहुत समझाया, परंतु भरत की राम भक्ति के आगे हमारा कोई बस नहीं चल पाया। हे भाई, अभी तुम ही विचार करके कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे माता को संताप मिले और प्रजा को सुख मिले। भैया हे हे रघुकुल नंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति नायक रघुराई, छोटे आरत को शरणागत कहिए बा बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन। वह पाप और संताप उन्हें फल मिला पाप का आप उन्हें। देखिए ना अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। प्रभु अब इनके जन्म सुधरने का यदि कुछ साधन हो सकता है तो यही है कि श्री करुणानिधि का करुणाजल मल धो सकता है। भैया जो जन्म सुधरने का यदि कुछ साधन हो सकता है तो यही है कि श्री करुणानिधि का करुणाजल मल धो सकता है। भैया जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं
वे चले अवध में राज्य करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर है अनर्थ पर जय अनर्थ। बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। प्रभु जैसे भी हो लौटिए अवध। इतनी है टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। माता की ओर भावना जो इनकी अति ही प्यारी है, पर उनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका ये राम पुजारी है। उनकी वन जाने की आज्ञा उन्नति पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको? माँ तो खुद निष्कलंकनी है, अपने ही चारों पुत्रों की जगदम्बा जननी है। राम, मैं ये नहीं जानती थी तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। धैर्य धारण कीजिए माते। संगी उसकी मैं ना राम। गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या, ये पुत्र तेरा नहीं, ये मेरा। ठीक है। ये धन मेरा, ये जीवन भी मेरा है। मंत्रा रान की संगति में, मंत्रा रान की संगति से मैंने क्या कर दिया? अपने बेटे पर मुझे काट दिया। धैर्य धारण कीजिए माते, धैर्य धारण कीजिए। हम स्वयं और श्री जनक राज अब मान बड़ा कैकई का रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा अब कैकई का। कैकई तुम्हारा प्रबल पक्ष संतों में क्यों तत्काल हुआ, इसीलिए कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ। भैया अब तो अयोध्या लौट चलो भैया। भैया भरत, एक बार जो निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद को दिखलाता है राज तुच्छ इसके आगे, यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। भैया राम, ना चाहूं मैं राजपाट, तुम रामी से स्वीकार करो। तो ऐ भाई भरत यह क्या करे? ऐ भाई आज्ञा देते हो, यह भरत क्या अधर्म करे? भरत, मैं कभी न दूंगा आज्ञा है तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सह धर्म करो सत
कर्म करो। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें ये प्रिय है, ये भाई राम अधर्म करे। ये 14 वर्ष रहे वन में, ये 14 वर्ष अयोध्या में, इनके प्यारे प्रतिनिधि बनकर देश समय राज्य की रक्षा में रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे, राज्य उन्हें दे दोगे तुम। जैसी आज्ञा गुरुदेव। भैया, मैं आपसे एक विनती करता हूं। हाँ हाँ भरत, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम भैया। कहो तो मैं अपने प्राण भी दे दूं। नहीं भैया, नहीं। आप मुझे अपनी चरण खड़ा मुंह दे दीजिए भैया। ठीक है भरत, मैं इन्हीं को पद चिन्ह मानकर आपका निष्कंटक राज्य भार संभालूंगा भैया। परंतु एक बात अवश्य ध्यान रखना भैया। आपने आने में एक दिन का भी विलंब किया तो भरत को जीता न पाओगे भैया। नहीं भरत, ऐसा नहीं होगा। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरती शीश धर लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। खड़ा ले चलाए से, शीश खड़ा ले चलाए से। राम सिया हो संगम जैसे, राम सिया हो संगम जैसे। अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। या राम लक्ष्मण मेरे, या राम लक्ष्मण मेरे, अब साथ में होंगे। इन लाडलों के दर्शन को